डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध की तैयारी से करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले के 3 दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होकर लड़ना होगा। जिस ट्रंप पर पिछले कुछ समय से आतंकवादियों का साथ देने का आरोप लग रहा है, उन्होंने आज इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र भी किया और दुनिया के सभी देशों से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का आह्वान भी किया। डीएनए मित्रों, यह संकट कितना बड़ा है इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस्लामिक आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहा है। शब्दों के चयन को समझिए। ट्रंप ने यह नहीं कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना है, हिंसा के खिलाफ एकजुट होना है। उन्होंने सीधे सीधे कहा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना है। अगर इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित देश इसके खिलाफ एकजुट हुए, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध हुआ, तो क्या होगा, अब उसे समझिए। इस्लामिक आतंक के खिलाफ होने वाले इस युद्ध में दुनिया 3 ध्रुव में बटी हुई। एक तरफ वो देश होंगे जो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ होंगे, दूसरी तरफ वो देश होंगे जो इस्लामिक आतंकवाद के साथ होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो इस युद्ध को बाहर से देख रहे होंगे। डीएनए मित्रों, हम इस्लामिक आतंकवाद के इस वैचारिक विभाजन की पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन पहले बात इस्लामिक आतंक पर राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे ताजा प्रहार की। ट्रंप ने कुछ मुस्लिम देशों, फिलिस्तीन अथॉरिटी के पासपोर्ट धारकों, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान, लाओस, इनके नागरिकों के अमेरिका आने पर बैन लगा दिया है। यह बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि इन देशों के नागरिकों को ट्रंप अमेरिकी संस्कृति, सरकार, संस्थानों और सिद्धांतों के लिए खतरा मानते हैं। जिन देशों के नागरिकों को बैन लगाया गया है वो मुस्लिम बहुल देश हैं। ट्रंप ने जिस इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र किया है उसे विस्तार दिया है ट्रंप की करीबी और अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक आतंकवादी पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ये पूरे विश्व की स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ कथित प्रोग्रेसिव और लिबरल इसे इस्लामोफोबिया बता सकते हैं। अपनी तर्क शक्ति को तिलांजलि दे चुके ये कथित उदारवादी ये आरोप लगा सकते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद शब्द इस्लाम का अपमान है। आज ऐसे लोगों की बंद आंख और बंद सोच को खोलना भी जरूरी है। इन्हें समझाना चाहिए कि इस्लामिक आतंकवाद प्रोपोगेंडा नहीं है, सच है। इन कथित लिबरल्स को आज जानना चाहिए कि चंद घंटे पहले जर्मनी के मैगडेबर्ग क्रिसमस मार्केट में हमले की आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। इस हमले की साजिश इस्लामिक कट्टरपंथियों ने रची थी। पोलैंड में लुब्लिन क्रिसमस मार्केट पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया। पता है इस आतंकी हमले की साजिश किसने रची थी? उसी आईएसआईएस ने, जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले के पीछे भी इस्लामिक आतंकवादी ही थे। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के नागरिकों पर बर्बर हमला हुआ, 1200 लोग मारे गए। यह हमला किया था हमास ने, वही हमास जो आज इस्लामिक आतंकवाद का सबसे क्रूर चेहरा है। 22 मार्च 2024 को रूस में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हमला हुआ। इसमें 145 लोग मारे गए। मित्रों, इस आतंकी हमले के पीछे भी इस्लामिक आतंकवादी थे। इस बार इसका नाम आईएसआईएस के था। दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, बर्बर मानवता विरोधी आतंकी हमले के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी ही रहे। डीएनए मित्रों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में दुनिया में करीब 7,000 आतंकवादी हमले हुए हैं। इनमें 16,000 लोगों की जान गई है। समय के दायरे को थोड़ा बढ़ाएं तो पिछले 10 साल में दुनिया में 40,000 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। इन आतंकी घटनाओं में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। 85% आतंकी घटनाओं के पीछे इस्लामिक आतंकी संगठन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पिछले 10 साल के दौरान 100 में से 85 आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन वही हैं जिनके डीएनए में शरिया और इस्लाम। इसलिए अब दुनिया में इस्लामिक आतंक के खिलाफ एकजुटता और निर्णायक युद्ध की बात की जा रही है। लेकिन ठहरिए, पहले सुनिए कैसे इस्लामिक आतंक के खिलाफ लड़ाई की बात करने वालों को ही
आतंकवादी बताया जा रहा है। इस्लाम दुनिया का सबसे अमन और शांति वाला मजहब है। मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकवादी है वो अमेरिका है और इजराइल है। अगर तमाम दुनिया के मुल्कों ने इस चीज़ को नहीं समझा तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। डीएनए मित्रों, मशहूर जर्मन चिंतक और नाजी विरोधी नेता मार्टिन निमोलर की एक चर्चित कविता है। पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए, लेकिन तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। तो अब तक अपना हित देखकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ निंदा, बैन जैसा शाब्दिक दिखावा करने वाले अमेरिका को भी यह समझ आ गया है कि संकट सिर के ऊपर तक पहुंच गया है। अब इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं हुई तो कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए ट्रंप इस्लामिक आतंक के खिलाफ एकजुटता की अपील कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर इस्लामिक आतंक के खिलाफ विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कौन किस तरफ रहेगा? डीएनए मित्रों, यह सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि अब तक जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं उनमें दोनों तरफ महाशक्तियों का समूह रहा है, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध में महाशक्तियों की लड़ाई नहीं होगी। इस महायुद्ध में एक तरफ वो देश होंगे जो मानवता, भाईचारा और शांति को बचाने की सोच रखते हैं, दूसरी तरफ वो देश होंगे जो घनघोर मजहबी नफरत से भरे हैं। ये वो देश हैं जिनकी विचारधारा ही विद्वेष है, जो अपने मजहब को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहते हैं। इसलिए तीसरा विश्व युद्ध इस धार्मिक विद्वेष और आतंक के खिलाफ होगा।